कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का मासिक अभ्यास पेपर का संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराने वाले, साथ ही आप यहाँ 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि वो का पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। वो यही आपको स्कूल में मिलेगा, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम सभी विषय के पेपर डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। हमने कक्षा 10वीं के सभी विषय के पेपर डाल दिए संपूर्ण उत्तर सहित। तो हम यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला आता निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का एक प्रमुख जातीय समूह है? तो आपका आता है ईसाई और तमिल, और बात है बौद्ध और हिंदू, और आपका साथ है सिनहली और तमिल, और आपका दाता सिनहली और ईसाई। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा सिनहली और तमिल, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आपका ऑप्शन आता है केवल आर्थिक लाभ के लिए, और बाता संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए, साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, और दाता शहरीकरण के लिए। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता भारत में वर्ष 1973-74 की तुलना में 2013-14 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो इसका आपका आता प्राथमिक क्षेत्र में, बात द्वितीय क्षेत्र में, और सात तृतीयक क्षेत्र में, और दाता चतुर्थक क्षेत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। तो इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला था बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। भाषा किसकी जगह पर आपको भाषा लिख देना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर है रियो डी जेनेरो, ठीक है, रियो डी जेनेरो, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ये आपका आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका तीसरा था कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सरकार, ठीक है, सरकार आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 3 आता मानव विकास सूचकांक क्या है, अथवा तो धारणीय विकास से क्या आशा है? इन सभी के आंसर आपको बताने वाले हैं, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। और प्रश्न चौथा आता पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की कटाव को नियंत्रित करने की कोई दो उपाय लिखिए, अथवा आता संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न होने वाली कोई दो समस्याएं लिखिए। वह आपका पांचवा आता जोल बेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई? इसका अथवा आता इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधारक कौन कौन थे? सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो में, वीडियो पूरे देखना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। छठवां आता सन 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा आता एजेंटे का क्या इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। फिर आपका सातवां आता संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा देख लीजिए। फिर आपका आठवां आता सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए, इसका अथवा देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है, ठीक है, क्वेश्चन 3 से लेकर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 तक का जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न तीसरे का उत्तर, ठीक है। मानव विकास सूचकांक एक माप प्रणाली है, जो आपका यहाँ पर दिया गया था मानव विकास सूचकांक क्या है उसी का उत्तर है, ठीक है। तो पूरा आपको याद करना है। फिर आप जो आपका प्रश्न तीसरे का अथवा दिया गया था धारणीय विकास से क्या आशा है? तो आप यहाँ पर धारणीय विकास वह विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका प्रश्न चौथे का उत्तर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया था पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने की कोई दो उपाय लिखिए। तो ये रहा आपको उसी का उत्तर, ठीक है। फिर इसका जो आपका प्रश्न चौथे का अथवा दिया गया था संसाधनों के अति दोहन में उत्पन्न होने वाली दो समस्याएं, तो ये आपकी यहाँ पर दो समस्याएं यहाँ पर हो जाती हैं। ये आपका प्रश्न चौथे का उत्तर हो जाता है अथवा का। फिर आपका प्रश्न 5वें का उत्तर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया था जोल बेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई, ये उसी का उत्तर है, ठीक है। आपका प्रश्न 5वें का उत्तर, और ये आपका प्रश्न है 5वें का अथवा का उत्तर। हमने प्रश्न आपको पहले ही दिखा दिए, ठीक है। जो आपका प्रश्न 5वें का अथवा है इटली की एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे, ये आपका उसी का उत्तर है। फिर आप प्रश्न 6वें का उत्तर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिए सन 1830 की जुलाई क्रांति पर फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये आपको उसी का उत्तर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका प्रश्न 6वें का अथवा का जो आपका यहाँ पर दिए थे एजेंट 21 क्या है इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए।
और फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं, साथ ही आप यहाँ पर इसका सिद्धांत भी देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका प्रश्न साथ में एक और उत्तर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर दिया है, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है, तो पूरा याद कर लेना है। और आप साथ में एक अथवा भी देख लीजिए, आपका साथ में एक अथवा का आंसर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए। फिर आपका 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, जो कि आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, पूरा अंतर यहाँ पर दिया गया है और ये आपका 8वें का अथवा का आंसर। तो इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन हमने करा दिया, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर हो चुका है। और साथ ही आपको सभी विषय के पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।